नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इनपुट सर्विस का जो जीएसटी रिफंड है वो सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया है, अलाउ नहीं किया है अपने ऑर्डर के अंदर। हालांकि यहाँ पे 89(5) के अंदर पहले से ये बातें बताई गई हैं, लेकिन अभी बीच में दो केस हुए थे। गुजरात कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अलाउ नहीं किया था, टैक्स पेयर के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाया था। तो अभी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जो फैसला है वो आ गया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे यहाँ पे इनपुट सर्विस का जो रिफंड है वो अलाउ नहीं होता। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी रिफंड के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये सर्विसेज दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं जीएसटी रिफंड जो है इनपुट सर्विस का, वो अलाउ नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से जो रिफंड होता है इनपुट क्रेडिट का, अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पे जीएसटी का जो रेट है इनपुट के ऊपर वो हायर होता है और आउटपुट का रेट कम होता है। मतलब कि जो भी आपने माल परचेज किया उसका जो इनपुट का रेट है वो हायर है और जो सेल कर रहे हो उसका रेट कम होता है। उसकी वजह से आपके पास आईटीसी एक्यूमुलेटेड हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 89(5) के अंदर बताया है रूल कि कैसे आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस के अंदर रिफंड लेना है। एक तरह से फॉर्मूला बताया है कि आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपका अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट है, जो आपका एक्यूमुलेटेड हो गया, इकट्ठा हो गया, उसका ले सकते हो आप रिफंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल 89 सब रूल 5 को नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 को इशू करके बता दिया कि कौन सी डेट से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन है 21/2018 18/4/18 को इशू किया गया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि 1 जुलाई 2017 से ये जो फॉर्मूला है रूल 89 सब रूल 5 का वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला को रिवाइज किया और नोटिफिकेशन नंबर 26/2018 जो कि 13/6/18 को इशू किया गया, जहां पे बोला कि जो इनपुट एज क्रेडिट होगा, नेट इनपुट एज क्रेडिट के अंदर जो इनपुट सर्विस होगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी इनपुट जो भी आप परचेज करते हैं सर्विसेज, ठीक है, तो उस सर्विसेज जो भी आप परचेज कर रहे हैं तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब कि जो नेट इनपुट एज क्रेडिट होगा, अगर आप रिफंड लेने जाएंगे तो 89(5) ये बोलेगा कि आपको इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस के अंदर। देखो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब रिफंड आप लेने जाते हैं तो एक्सपोर्ट के केस के अंदर कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, इनपुट सर्विस का मिलता है। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस के अंदर आपको कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलता और इनपुट सर्विस का भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवाइज फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से गवर्नमेंट ने कह दिया कि इनपुट सर्विस का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इनपुट एज क्रेडिट में जो नॉर्मल गुड्स परचेज किया केवल उसी का आपको रिफंड मिलेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे टैक्स पेयर ने गुजरात हाई कोर्ट में केस फाइल किया और गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके अंदर बोला कि जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स है, मतलब अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स के अंदर इनपुट सर्विस को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट है, इसलिए जो एक्यूमुलेटेड हो गया, जो इकट्ठा हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण। देखो यहाँ पे टैक्स पेयर के पास बहुत सारा बर्डन हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर जिनका परचेज जो होता है सर्विसेज का, उसका आईटीसी इकट्ठा हो गया। वैसे में नॉर्मल गुड्स का तो आईटीसी रिफंड मिल गया, लेकिन जो इनपुट सर्विस का आईटीसी है वो उनकी क्रेडिट लेजर में इकट्ठा रह गया, उसका रिफंड उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी और बोला इस तरह के केस में रिफंड को अलाउ करने के लिए बोला, जहां पे इनपुट सर्विस पार्ट है नेट आईटीसी का। दूसरी तरफ बात करें, जो मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था 89(5) जो है वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 का, उसको डिसमिस बताया, मतलब उसको। और ये जो ऑर्डर पास हुआ वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट पास हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो रिफंड हुआ इनपुट सर्विस का वो मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। गुजरात हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में दिया 89(5) को। 89(5) यही बोलता है कि भाई इनपुट सर्विस का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, केवल नॉर्मल गुड्स का मिलेगा, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड की बात तो समझ में आती है, क्योंकि रिफंड जो है एक्सपोर्ट के अंदर भी कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है, लेकिन इनपुट सर्विस का जो रिफंड है वो मिलना चाहिए था। तो 89(5) में यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में अपना फैसला सुनाया, जहाँ पे बोला कि इनपुट सर्विस का आपको रिफंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि भाई इसका रिफंड जो है इनपुट सर्विस का वो अलाउ किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक केस और हुआ, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जो प्रोविज़न है 89(5) वो 54 सबसेक्शन 3 का अल्ट्रा वायरस नहीं है। पहले तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसका अल्ट्रा वायरस बताया,
उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इसे अल्ट्रा वायरस नहीं बताया और यहाँ पे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में सी फाइल कर दी। जो ऑर्डर पास किया गया था गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर के फेवर में, जो ऑर्डर पास किया गया था जहाँ पे रिफंड अलाउ किया गया था। अब हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया वो ये बोला है कि जो 89(5) के अंदर रिफंड नहीं मिलेगा आपको इनपुट सर्विस का, उसको सही बताते हुए बोला कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 89(5) के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ 89(5) के अंदर जो रूल लिखा हुआ है जहाँ पे इनपुट सर्विस आपको अलाउ नहीं है रिफंड के अंदर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर, जहाँ पे आपको 89(5) के हिसाब से जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस होगा उसमें इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोला कि एज पर 89(5) के हिसाब से जो रूल है उस रूल के हिसाब से इनपुट सर्विस का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। गुजरात हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको गलत बताते हुए बता कि 89(5) सही है, उसमें जो रूल बताया है इनपुट सर्विस का वो नहीं मिलेगा। मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को सही बताते हुए ये बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट सर्विस का जो रिफंड है जीएसटी के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। 89(5) के अंदर जो रूल बताया हुआ है कि आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। कई बार होता क्या है, टैक्स पेयर गलती से रिफंड गलत फाइल कर देते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, उस वजह से उनके पास नोटिस भी आ जाता है। तो आप अपने से खुद से रिफंड नहीं फाइल करें, किसी प्रोफेशनल्स की ज़रूर हेल्प लें ताकि आपके ऊपर कोई एडिशनल पेनल्टी, एडिशनल डिमांड ना बने। आप चाहे तो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा जीएसटी रिफंड की सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे विजिट कीजिए और पेड सर्विसेज पे जाके आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।